नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले यूजी फर्स्ट सेमेस्टर 2023 से 27 सेशन का जो रिजल्ट आया है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का। तो आप लोगों को आपके रिजल्ट में पेंडिंग का समस्या दिख रहा होगा। तो ये पेंडिंग का जो है सुधार कैसे होगा, कैसे आपका रिजल्ट ठीक होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेगा। साथ ही अगर आप न्यू व्यूअर हैं, नए व्यूअर हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में एक एक अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिए, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप किस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, कैसे पता चलेगा, और आपको अब एग्जामिनेशन कब देना है, आपका रिजल्ट कैसे ठीक होगा, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिएगा, लाइक करते चलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। तो देखिए, एक रिजल्ट हम आपके सामने जो दिखाने जा रहे हैं, ये रिजल्ट जो आपको दिख रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 प्रोविजनल रिजल्ट आपको ये दिख रहा है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, कॉलेज नेम ऊपर अंकित होगा, आपका फैकल्टी, सोशल साइंस जो भी रहेगा, जो भी आपने सब्जेक्ट जो चूज़ किया होगा उसका नाम लिखा रहेगा। आपका मेजर सब्जेक्ट में जो है हिस्ट्री दिखेगा। उसके बाद आपका मेजर सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो बताया जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 40 + 23 = 63। आपको जो टोटल मार्क्स है वो आपको बताया जा रहा है, और B+ आपको आया है इसमें, ये भी बताया जा रहा है। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें प्रैक्टिकल का नीचे जो मार्क्स दिखेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो += और ये जो साइन है वो आपको दिखेगा। MIC, अगर आपका जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी या आपका जो भी MIC होगा, ठीक उसके नीचे आपका मार्क्स दिखेगा उस सब्जेक्ट का, और वहीं पे F लिखा हुआ है, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, आपने इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं दिया होगा, यानी कि मिड टर्म एग्जामिनेशन आपने नहीं दिया होगा। इसके वजह से यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, यानी जो परीक्षा केंद्र पे जाकर के देने वाला एग्जामिनेशन था, आपने वो तो दिया, तो उसमें आपको 40 नंबर मिल गया, ठीक है। और आपने मिड टर्म इंटरनल एग्जामिनेशन कॉलेज में जाकर के नहीं दिया, इसलिए वहाँ पे मार्क्स नहीं है, और इक्वल टू जो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का मार्क्स है वो लिख दिया गया। अब मिड टर्म में आपको अपेयर नहीं होने की वजह से फेल करा दिया गया, यहाँ पे F लिख दिया गया। वैसे ही ठीक MIC प्रैक्टिकल मार्क्स में भी दिख रहा है आपको कि आपका जो है एक्सटर्नल का मार्क्स दिख रहा है और इंटरनल का मार्क्स आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे फेल करा दिया गया। MDC सब्जेक्ट में आपको दिख रहा है उसी प्रकार से PHI, एक्सटर्नल का इन्होंने दिया है, इंटरनल का दिया ही नहीं है, नहीं देने की वजह से इनका जो है इस सब्जेक्ट में भी फेल कर दिया गया। लगातार 3 सब्जेक्ट में ये फेल कर चुके हैं। अब क्या होगा कि आप इतने सब्जेक्ट में जब फेल कर जाएंगे तो आप उसी सेमेस्टर में रह जाएंगे। नियम ये कहता है कि लगातार अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो आपको उसी सेमेस्टर में छोड़ दिया जाता है, और फिर आप अपने पीछे जूनियर बैच वाले जो स्टूडेंट होंगे 24 से 28 वाले, उनके साथ आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। तो ये एक नियम रहता है। हालांकि आगे इस नियम के ऊपर और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट फेल होंगे उनके ठीक नंबर के आगे F लिखा होगा। अगर आपका B+ A+ लिखा हुआ होगा तो आप उस सब्जेक्ट में तो पास है। ठीक नीचे देखिए, हिंदी में 33, एक्सटर्नल में, इंटरनल में 26, मिलाकर के आपका इनका जो है 59 मार्क्स हो रहा है, तो यहाँ पे B दिख रहा है। उसके बाद जो है SEC सब्जेक्ट में CEL दिख रहा है, इसमें 48, 23 मिला, 71 आया, तो A इनको मिला है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका ऐसा रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन आपने इंटरनल एग्जामिनेशन में अपीयर किया है कॉलेज में जाकर के, तो आपको रिजल्ट सुधरवाना होगा। रिजल्ट कैसे सुधरेगा? आपको एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स, जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा, आपका जो ये प्रोविजनल रिजल्ट होगा, इसका आपको प्रिंट आउट लेना रहेगा और एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। उस एप्लीकेशन में कंटेंट आपको ये लिखना रहेगा कि सर और मैडम, आपके जो भी प्रिंसिपल रहेंगे उनको, या फिर बिहार यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर को लिखते हुए लिखेंगे कि मैंने इंटरनल एग्जामिनेशन जो मिड टर्म का हुआ उसमें अपीयर तो किया, लेकिन इन्होंने मार्क्स को ऐड नहीं किया, तो फिर वो ऐड करने की जो कृपया करें। आप इस प्रकार से हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में भी कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे कि काइंडली रिक्वेस्टेड टू ऐड माय इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। और अगर आपने दिया है तो आपका अटेंडेंस वगैरह सब कुछ बना होगा आपके कॉलेज में, तो ये कॉलेज का मैटर हो जाता है जब अगर आपने इंटरनल एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं किया होगा। तो अगर आपने एक्सटर्नल में छोड़ दिया होगा एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल में अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको पीछे वाले सेशन के साथ बैठ करके एग्जामिनेशन देना होगा, यानी जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जामिनेशन कब होगा? आप जब थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि अब ये एग्जामिनेशन जो होगा ये इस साल के अंत में होगा, तब तक आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा। अभी आपका सेकंड मिड टर्म हो रहा है, सेकंड सेम मिड टर्म हो रहा है एग्जामिनेशन, जिसको लोगों ने मजाक में लिया था
जिन्होंने मिड टर्म का एग्जामिनेशन नहीं दिया उन सभी को फेल करवाया गया है, क्योंकि कॉलेज ने आपका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा, जिसके वजह से यहाँ पे आपका फेल दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सटर्नल वाले में आपको मार्क्स दिख रहा है लेकिन इंटरनल में नहीं दिख रहा होगा। और अगर आपने दिया है या फिर अगर आपने सेटिंग भी किया है कि हाँ इंटरनल मार्क्स कॉलेज आपका दे देगी, तो फिर आप अपने कॉलेज से जा कर के बात करिए, वही आपका कुछ उपाय लगा सकती है, अदरवाइज बाकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपने एक्सटर्नल जो है सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन देने वाला एग्जामिनेशन छोड़ दिया है, फिर तो आपको अपने पीछे वाले सेशन के स्टूडेंट के साथ ही बैठ करके एग्जामिनेशन देना होगा। इसी कारण से आपके ग्रेड में पेंडिंग दिख रहा है, और SGPA यानी कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज में आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिनका सही है उनका SGPA में जो है मार्क्स दिख रहा है। आपको मैं एक मार्कशीट दिखाता हूँ जिसमें SGPA में दिख रहा है मार्क्स। अभी देखिए ये मार्कशीट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेड में गुड लिखा हुआ है और SGPA में 6.95 लिखा हुआ है। टोटल ग्रेड टोटल इनका ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है 464 मार्क्स, और जो भी सब्जेक्ट में इनका जितना भी मार्क्स आया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, B प्लस A प्लस B प्लस B प्लस B प्लस A आपको दिख रहा है इसी प्रकार से। तो अगर आपने इंटरनल का एग्ज़ाम छोड़ा होगा तो फिर आपको रिजल्ट में F दिख रहा होगा, यानी आप उस सब्जेक्ट में फेल कर गए। ठीक है, अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपना मिड टर्म का एग्जामिनेशन दिया था या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कुछ छोड़ा था। अगर छोड़ा था इसके वजह से ही जो आपका मार्क्स नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया मैंने एग्जामिनेशन नहीं दिया फिर भी मेरा मार्क्स दिख रहा है। अरे आपको ये भी देखना है कि देखिए 44 + 26 लिखा हुआ है = 70 लिखा हुआ है। आपका कोई एक तरफ का मार्क्स नहीं लिखा होगा। आपने अगर एग्जामिनेशन छोड़ा होगा, मान लीजिए एक्सटर्नल आपने छोड़ दिया, तो 44 के जगह पे कोई मार्क्स नहीं होगा, +26 लिख के = 26 लिखा होगा। मतलब समझ जाइए कि आपने जो एक्सटर्नल वाला एग्जामिनेशन छोड़ा है उसका मार्क्स यहाँ पे नहीं चढ़ा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग में। आधा से ज़्यादा स्टूडेंट यही चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। अगर आपने मिड टर्म एग्जामिनेशन दिया है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी दिया है, आपको अटेंडेंस मेमो निकलवाना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, एप्लीकेशन लिखना होगा, उसके साथ रिजल्ट लगाना होगा और यूनिवर्सिटी में जा करके जमा करना होगा। पार्ट 1 सेक्शन बना होगा, वहाँ पे जाके आपको जमा कर देना। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज सबमिट एन एप्लीकेशन विद relevant document to your college within 15 of the publication of result, यानी जिस दिन आपका रिजल्ट रिलीज हुआ है उसके 15 दिन के भीतर ही आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट जमा कर देना। हालांकि मैं यही कहता रहा हूँ हमेशा कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराना है अपने कॉलेज से और यूनिवर्सिटी में जाकर के खुद ही जमा करना है। क्योंकि कॉलेज क्या करती है, वहाँ पे दलाल रहते हैं, बोलते हैं कि आप हमको 1500 दीजिए, 2000 दीजिए, हम आपका रिजल्ट ठीक करवा देंगे। हालांकि वो लोग रिजल्ट ठीक नहीं करवाते हैं, पैसा लेके रख लेते हैं और परेशान करते हैं छात्र छात्राओं को। तो आपको खुद से ही एप्लीकेशन लिखना है। अगर आपने अपीयर किया है उसके बावजूद आपका रिजल्ट पेंडिंग हुआ है, आपने नहीं एग्जामिनेशन में अपीयर किया होगा तो आपको पता होगा, आपका दिल ये कह रहा होगा कि हमने एग्जामिनेशन में अपीयर किया ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट पेंडिंग चला गया है, कोई ग्रेड नहीं शो हो रहा है, SGPA शो नहीं हो रहा है। तो यही वो कारण है जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करिए। अलग कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।